नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग हायर सेकेंडरी का जो पहला चैप्टर होता है इंग्लिश का द लास्ट लेसन का पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, यानी कि आधा बचा हुआ था उस चैप्टर का। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भरपूर अंडरस्टैंडिंग में दे सकूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग वहाँ से जहाँ से छूटा हुआ था। वहाँ तक पहला वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग शुरुआत कहाँ ख़त्म आकर किए थे कि टीचर जो MML अपने आर्म के नीचे यानी कि कांख में आयरन रूलर को लेकर चहलकदमी कर रहे हैं। उसी वक्त लिटिल फ्रांस दरवाजे पर आता है। टीचर उसको देखते हैं और कहते हैं कि लिटिल फ्रांस तुम अब आए हो, आओ आकर के अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। अब आ गए हो तो चल के आराम से बैठ जाओ। हालांकि लिटिल फ्रांस जो था पूरा आतंकित और भयभीत था कि आज मुझे टीचर धमकी देंगे, गाली देंगे, क्योंकि उसको कहा गया था कि विभक्तियों के नियम को याद करके आना था। The teacher told the students to prepared with the rule of participles, but little Franz did not know the first word about that। इसीलिए मैंने लिटिल फ्रांस का विभक्तियों का नियम थोड़ा सा भी याद नहीं था, पहला शब्द भी याद नहीं था, जिसके चलते हुआ बहुत भयभीत था और थोड़ा देर से आया हुआ था स्कूल। आते ही टीचर ने उसको बैठाया, तब जाकर के वो थोड़ा अपने भय पर थोड़ा काबू पाता है। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि आज ये हम लोगों का फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। कल से जर्मन की पढ़ाई की जाएगी फ्रांस के 2 जिलाओं में। वो दोनों जिला का नाम है अल्सैक एंड लॉरेन। ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से। बर्लिन क्या था? फ्रांस जर्मन का हेडक्वार्टर था। और जर्मन के लोगों ने जब युद्ध चल रहा था ना, 1970 से 71 तक युद्ध चला था, शायद 71 ही तक चला था क्या? हाँ, 70 से 71 तक जो युद्ध चला था, हाँ, फ्रैंको में और जर्मन में, उसका जो प्रभाव था 2 जिलाओं को उन लोगों ने जीत लिया था। इसीलिए जब जीत लिया तो भाई तो उसका भाषा का ही पढ़ाई होगा ना। जर्मन ने जीता तो जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। और इस खबर को जब सुनता है कि हम लोगों को अपनी ही भाषा को त्याग देना है आज से, तो लिटिल फ्रांस के ऊपर में ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर में वज्रपात गिरा हो, यानी कि आंधी तूफान उसके मन में आ जाता है, मन में फीलिंग्स हो जाता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि ओहो, यही खबर था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सूचना पट्टी पर जो सूचना दिया गया था, लगता है कि यही था। हालांकि वो सोच रहा था कि आमतौर से जो न्यूज आता था, लॉस्ट बैटल, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ड्राफ्ट एक्सेट्रा, वो सोच रहा था कि यही सब न्यूज होगा। लेकिन आज थोड़ा अनकॉमन न्यूज था। अपने भाषा को त्यागना था और दूसरे भाषा को आज अपनाना था। लिटिल फ्रांस सोच रहा है, साला इतना दिन से मैं स्कूल आया लेकिन अपनी भाषा को बढ़िया से मैं सुचारू ढंग से नहीं सीख पाया, और मैं अपने समय को बिता दिया चिड़ियों के अंडा खोजने में, सार नदी के किनारे जाकर को जो स्लाइडिंग होता है ना, छिलका खेलने में समय को बिताया। काश अगर मैं इन समय को न बिता करके मैं यदि पढ़ाई किया होता तो आज मैं अपने भाषा में भी थोड़ा निपुण होता। नहीं सीखने के कारण यह बड़ा दुखित होता है और सोचता है क्या कि जो पुरानी किताबें हैं, जितने भी हमारे साथ किताब ढोना पड़ता था बैग में, हाँ, पहले नॉनसेंस बेकार मालूम होता था उसके लिए, लेकिन आज सारा का सारा किताब उसका दोस्त जैसा महसूस होने लगा। और ये भी सोच रहा है किस तरीके से हम अपने भाषा को त्याग देंगे। भाषा को तो त्यागेंगे वो तो बात है, साथ साथ में ये जो टीचर जो है आज 40 सालों से विश्वसनीय जो सेवा किए हैं, कितना विक्षिप्त थे, बहुत प्यार भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, हाँ, इनको हम लोग कैसे भूलेंगे। इस तरीके के व्यवहारों के बारे में सोच सोच कर लिटिल फ्रांस दुखित हो जा रहा है। लेकिन वो जो टीचर था, आज 40 सालों से उस स्कूल में विश्वसनीय सेवा किया था, वहाँ के बच्चों को उसने पाठदान किया था, लोग उनको अच्छा पाते थे, शिक्षक को, जिनका नाम था MML। उस दिन अपने उनको जाना था दूसरे दिन से, अतः उस दिन वो अपना सुंदर कपड़ा पहन करके आए थे, जो कि हमेशा नहीं पहना करते थे, प्रदर्शनी के दिन पहना करते थे और क्या बोलते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहना करते थे। अब ये समझ में आता हो, यही कारण है कि अपने भाषा को सम्मान देने के लिए, लोगों से विदाई लेने के लिए शिक्षक जो हैं आज इस नए नए कपड़ों में आज उपस्थित हुए हैं। और ये भी समझ आता है वो कि क्यों आकर के गांव के लोग जो बैठे हुए थे ना, द विलेज पीपुल वेर सीटिंग ऑन द बैक ऑफ द बेंचेज व्हिच वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था, उस पर आज गांव के लोग आकर के जो बैठे हुए थे। लिटिल फ्रांस समझ लेता है कि यही कारण है, ये लोग गांव के भी लोग जो है अपने शिक्षक को विदाई देने के लिए, सम्मान देने के लिए लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बच्चों की तरह बैठे हुए हैं और अपने टीचर को सम्मान देने के लिए बैठे हुए हैं, जो 40 सालों तक विश्वसनीय सेवा किया था। इस उधेड़बुन में है लिटिल फ्रांस, लेकिन टीचर अपने कार्यों में जारी हैं। उन्होंने जो दिया था विभक्तियों का नियम याद करने के लिए, हर एक बच्चों से खड़ा करके वो पूछना शुरू कर दिए हैं।
अभी उधेड़बुन में है तब तक इसका नाम सुनाई देता है। लिटिल फ्रांस को एमएमएल ने कहा कि बेटा तुम भी खड़े हो जाओ और विभक्तियों के नियम को बताओ और सुनाओ। लिटिल फ्रांस खड़ा होता है, हाँ, और नियम को कैसे सुनाना था, एकदम विदाउट ए शॉर्ट मिस्टेक, बिना किसी गलती का एकदम सीरियल नंबर से सुनाना था। लिटिल फ्रांस खड़ा होता है और पहले शब्द में ही वो कंफ्यूज हो जाता है, विचलित हो जाता है, क्योंकि उसको तो याद नहीं था और उसको थोड़ा दुख लगने लगा, क्योंकि अपने भाषा को त्यागना था। उसका हृदय पीटा जा रहा है। देख रहे हैं एमएमएल के लड़का जो है, देखिए उल्टा समझ लेते हैं हमारे देखने से, इस पार्ट के अनुसार एमएमएल समझते हैं कि लड़का याद किया है, लेकिन दस्तावेज को सुन करके, जो समाचार को सुन करके थोड़ा दुखित हो गया है, जिसके कारण वह कुछ कह नहीं पा रहा है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा है। तो बोलते हैं क्या चीज, बेटा तेरा गलती नहीं है, मैं तुझे आज धमकी नहीं दूंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है जितना कि तुमको बुरा लग रहा है। हाँ, हम लोग भी कहा करते थे कभी कभी, इसमें मेरा भी दोष है। यहाँ तक जो हम लोग पहुंचे हैं, इस माने अंजाम तक जो पहुंचे हैं, इसका दोषी मैं भी हूँ, तुम भी हो, हमारे सारे के सारे लोग हैं, मेरा भी इसमें गलती है। हम लोग कह सकते हैं ना कि व्हाई डिड लिटिल फ्रांस फाइंड द ग्रामर लेसन वेरी इजी। हाँ, लिटिल फ्रांस होता व्याकरण का जो टॉपिक सर ने जो सिखाए थे एमएमएल ने, बहुत सहज पाया था। क्यों? बिकॉज ही लिसन द टॉपिक्स केयरफुली एज वेल एज द टीचर ऑल्सो टॉट विथ मच पेटियंस। बहुत ज्यादा धैर्यतापूर्वक सिखाए थे और बच्चों ने धैर्यतापूर्वक समझा था, इसीलिए लिटिल फ्रांस बहुत सहज पाया ग्रामर के पाठ को जो उस दिन टीचर ने सिखाया था। इसके पहले तो लिटिल फ्रांस का एक धंधा था ना, समय को इधर उधर बिताना, चिड़ियों का अंडा खोजना, सार नदी के किनारे जाकर के छिलका खेलना, दोस्तों में टाइम को बर्बाद करना। लेकिन उस दिनों ध्यानपूर्वक सुना था, जिसके चलते वो अपनी भाषा को बढ़िया से समझ पाया और टीचर भी समझाए थे बढ़िया से। और ऐसा प्रतीत होता था टीचर का उस दिन को पढ़ाई को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि टीचर जो था जितना कुछ भी जानते थे वो सब कुछ बच्चों के दिमाग में घुसेड़ देना चाहते हैं। हाँ, स्ट्रोक बिना रुके हुए। ग्रामर के पाठ के बाद में अब आ जाता है हम लोग का लेखन पाठ। लेखन पाठ वो सिखाते हैं और उस दिन टीचर एमएमएल जो थे हर बच्चों के लिए एक एक कॉपी लेकर के आए थे और उस कॉपी के ऊपर में लिखा हुआ था फ्रांस और से खूब सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, कलरफुल अक्षरों में लिखा हुआ था, रंग बिरंग अक्षरों में लिखा हुआ था, सभी को दे दिया गया था। सारे के सारे बच्चे उस कॉपी को जो अपने सामने रखे हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरे क्लास में, पूरे उस स्कूल के जो रूम था, उस पूरे रूम में मैंने फ्रांस का जो झंडा है लहरा रहा हो रंग बिरंग का, और उस झंडे को रॉड से लगा करके टेबल पर डेस्क पर गाड़ दिया गया हो, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था। और वहां पर क्या हो उसके बाद सब कुछ शांत था, सारे के सारे लोग शांत थे, कोई भी एक भी आवाज नहीं था। सिर्फ एक ही आवाज वो था जो पेपर पर जो टीचर बोले थे ना, लेखन पाठ जो हो रहा था, यानी कि श्रुतलेख जो लिख रहे थे बच्चे, कलम को घिसने की आवाज, घस घस की जो आवाज थी, उसके सिवाय दूसरा कोई आवाज नहीं था। सारे के सारे लोग पूरा अटेंटिव सुन रहे थे, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस भी नहीं था। उसके बाद आता है उसी वक्त क्या होता है ना, कुछ क्या बीटल इसी में है क्या, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। हाँ, इसी समय क्या होता है कि जो बीटल चिड़िया जो होती है, चिड़िया नहीं गुबरैला, घर के ऊपर से ब्रम करके धूका और सुर करके निकल गया। किसी ने किंतु ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक ही आदमी ध्यान दिया था, वो था लिटिल फ्रांस, क्योंकि उसका तो दिमाग जो है उधेड़-बुन में लगा हुआ है, कभी टीचर को देखता है, कभी क्लासरूम को देखता है, कभी इधर देखता है, लेकिन अटेंटिव है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गुबरैला जो है इधर से उड़ा और इधर से निकल गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिटिल फ्रांस ने ध्यान दिया और वह चारों तरफ देख रहा है कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मछली मारने वाला मछुआरा अपने फिश हुक में काम करता है, तो पूरा ध्यान कहाँ रहता है, उसको उस मछली के कांटे को निकालने में रहता है। जिस तरीके से उस कांटा को निकाला जाए, पूरा ध्यान मग्न होता है, अगल बगल का उसका कोई ख्याल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे, साथ साथ में टीचर भी एकदम अपने ध्यान मग्न में काम को कर रहे थे। अचानक उसको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग भोजपुरी में और हिंदी में बनेर बोलते हैं, यानी घर का जो ऊपरी कोना जो भाग होता है, घर होता है ना, घर के कोने में कुछ कबूतर पीजन्स लोग गुटरुगु कर रहे थे। तो ये लड़का का दिमाग में आ रहा है कि कल से तो हम लोगों को जर्मन भाषा तो सीखना ही पड़ेगा। क्या इन कबूतरों को भी कल से गुटरुगु की जगह पर फुटरुफू पढ़ना पड़ेगा क्या? जर्मन भाषा इन लोग को भी बोलना पड़ेगा क्या? ये उधेड़ में चिंतित है। उसके बाद इतना देखने के बाद वो थोड़ा टीचर की तरफ में ध्यान देता है, तो देखता है क्या चीज, जो टीचर जो है मोशनलेस यानी कि शांति मुद्रा में अपने चेयर पर बैठे हुए हैं और एक के बाद एक अपनी नजरों को दौड़ा रहे हैं उस पूरा फेंसिंग बेढ़ा वाला स्कूल पर। इधर देख लेते खूब ध्यान से, इस तरीके से देख रहे हैं खूब ध्यान पूर्वक, इसलिए देख रहे हैं ताकि वो जितना भी चीज दिखाई दे रहा था अपना मानसिक कैमरे में फिट कर लेना चाहते हो,
क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों से एक ही जगह पर ड्यूटी किया था। सब कुछ जस का तस पड़ा हुआ था, जैसे कि उनका घर, घर के सामने बगीचा, बगीचा के सामने स्कूल, वो जस का तस 40 सालों से पड़ा हुआ था। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। दो चार चीज ही था जिसमें कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ था, जैसे कि डेस्क बेंच जो होता है, बच्चे जो बैठते हैं, उन लोगों के चूतर से घिस घिस करके चिकना हो चुका था डेस्क बेंच। और वालनट का जो पेड़ था, जो कि खुद उन्होंने लगाया था बागीचे में, वो थोड़ा लंबा हो चुका था। और ओक बाइन जो ट्री था, ओक बाइन जो ट्री जो था, वो होके पेड़ होता है जो कि लत वाला, माने लतादार पौधा, हाँ, जो कि दीवार से उठ करके और छत पा गया तो छत के ऊपर तो नहीं ना जा सकता, वहां से वो लटक रहा था और खिड़की पर ट्विनिंग हो रहा था इस तरीके से, हाँ, जो कि उन्होंने खुद ही लगाया था। और लिटिल फ्रांस सोच रहा है कि इन सब चीजों को जो टीचर ने लगाया, इन सब चीजों को छोड़ करके जब जाएंगे तो उनका दिल जो है कितना दुखित होगा। वो अपने बारे में भी सोच रहा है, टीचर के बारे में भी सोच रहा है। और वो बेचारा जो शिक्षक है ध्यान मुद्रा में है, और उनके कानों में एक शब्द आ रहा है, उनके बहन का चहलकदमी करने का आवाज। जो बहन अपने सारे सामानों को चपोत रही थी, ट्रंक को तैयारी कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को उस देश को दूसरे दिन सुबह छोड़ना था। लेकिन एमएमएल टीचर के पास में इतना बड़ा साहस था कि वो जितना भी जानते थे उस दिन बच्चों को सिखा देना चाहते थे, क्योंकि उस दिन फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। उसके बाद में लेखन खत्म होता है, उसके बाद में आ जाता है हिस्ट्री का पार्ट, उसके बाद में आता है बेबी चेंटेड। बेबी चेंटेड का मतलब होता है, हम लोग एलपी स्कूल में पढ़ते थे तो सर लोग एक लड़के को खड़ा करा करके चेंटेड करवाते थे, यानी कि इंग्लिश में एक ही लाइन में पढ़ना था, जैसे कि क तो सारे बच्चे बोलेंगे क, ख तो सारे बच्चे बोलेंगे ख। इस तरीके से जो हम लोग का जो पढ़ाई होता था एलपी स्कूल में, वो शुरुआत होता था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे ना बैक बेंचेस पर, जो कि हमेशा खाली रहा करता था, जिसमें कौन कौन था, ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। इसके बावजूद भी बहुत सारे गांव के लोग, वे लोग भी मैंने प्रोनाउंसिएट करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखिए, जो ओल्ड हाउजर जो था, सारे बच्चे तो बोल रहे हैं क, का, की, कै, को, कौ, का। उसी तरीके से वो जो ओल्ड हाजर था, ओल्ड हाजर क्या लिया था अपने हाथ में, ओल्ड प्राइमर थंब लिया हुआ था, यानी कि प्राथमिक की हुई पत्रिका लिए हुए थे, जिसमें कि ट्रांसलेशन वगैरह सब दिखा रहा था बच्चों को सीखने के लिए, अमुक भाषा से अमुक भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ रहता है। और उस किताब को ओल्ड हाउजर लिया हुआ था, कोने पर बैठा हुआ था, घुटने पर खोल दिया था, बड़े चश्मे के सारे, वो भी पढ़ने का ढंग हो चाहे ना हो, लेकिन वो ताक रहे थे, और टीचर के साथ और बच्चों के साथ में वो भी उच्चारण कर रहे थे, बा बे बो, इस तरीके जो उच्चारण होता है, उनकी आवाजों में कंपन हो रहा था। इस तरीके से लग रहा था कि सारे के सारे बच्चे या तो हंस देंगे उनकी आवाजों को सुनकर, या तो रो देंगे, यानी कि पूरा इमोशनल माहौल था, संवेदनशील परिस्थिति था। जानते हो ना इस तरह की परिस्थिति में क्या होता है, या तो अगर हंसेगा एक लड़का तो सारा का सारा लड़का हंस देगा, अगर कोई एक रो दिया तो सारे के सारे लोग रो देंगे। तो उसी प्रकार का माहौल था, सभी लोग दुखित नजर आ रहे थे, सभी लोग स्पेलिंग को स्पेल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग कूक रहे हैं, यानी कि रो रहे थे। आज मुझे वह अंतिम पाठ का दिन, जो भी परिस्थिति था, संपूर्ण रूप से मेरे मनस्पटल पर है। अचानक क्या होता है, गिरजाघरों में घंटी बजता रहता है, नियम है अपना अपना धार्मिक। गिरजाघर में 12 बजने का संकेत का घंटी बजता है। तब तक क्या होता है कि बिगुल का भी आवाज सुनाई देता है। बिगुल एंजल्स का मतलब होता है भक्ति गीत सुनाई देता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसका ट्रम्पेट बोलते हैं, बिगुल का आवाज। हम लोग जैसे कि जन गण मन अधिनायक जब गाया जाता है तो एक आवाज निकलता है ना, उसको हम लोग बिगुल का आवाज बोलते हैं, नगाड़ा। नगाड़े का आवाज सुनाई देता है, भक्ति गीत सुनाई देता है, यानी कि, और घंटा घर ने यह संकेत दे दिया था कि 12 बजने वाला है ना। और बिगुल का जो आवाज था वो कौन सा आवाज था, कहां से आ रहा था, वो जो पर्शियन सोल्जर थे, जर्मन के जो सैनिक लोग थे, उस मैदान में जो कसरत कर रहे थे, वो लोग वापस आ रहे थे। देखिए लिटिल फ्रांस जाने के टाइम वो लोग कसरत कर रहे थे, और ये जब पाठ उसको पढ़ाया जा रहा था उस वक्त खिड़की से वो आवाज आ रहा है। यानी कि पर्शियन के जो सोल्जर थे, जर्मन के जो सोल्जर थे, वे लोग ड्रिल करके वापस आ रहे थे। जो आवाज किधर से आ रहा था, खिड़की के जरिए से आ रहा था। और एमएमएल थोड़ा खड़े होते हैं अपने चेयर पर, और वेरी पैल, बहुत दुखित नजर आ रहे थे टीचर एमएमएल। लिटिल फ्रेजान को आज उनको खूब ध्यान से देख रहा है तो बोलता है कि आज बड़े लंबे सर, ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे थे। भाई जूता मोजा पहने थे तो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहे थे, हैंडसम दिखाई दे रहे थे। उनका जो ये है विशेषता है, आज देख रहा है, पहले देख नहीं रहा था, क्योंकि पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा था ना। टीचर खड़े होते हैं और बोलते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। उन्होंने कहा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं दुख के चलते, और चक पेंसिल उठाते हैं,
ब्लैक बोर्ड पर जितना सकते हैं उतना बड़ा बड़ा शब्दों में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस दीर्घजीवी बने, इसका उम्र बड़ा से बड़ा हो, जिंदाबाद फ्रांस, विव ला फ्रांस। हाँ, और तब रुक जाते हैं और जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे ना विव ला फ्रांस, और उसके सामने थोड़ा नतमस्तक होते हैं और गेस्चर करते हैं, मुंह से एक भी सवाल नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट बच्चों को बोलते हैं द लास्ट लेसन। और आज हम लोग का पाठ यहीं खत्म होता है और पाठ यहीं पर समाप्ति होता है। लाइन थोड़ा एक काम करते हैं, क्लास भी डिसमिस हो गया, कहानी भी खत्म हो गया। दो चार जो प्रश्न है वीडियो में, अगर समय है तो दो चार प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का टोटल प्रश्न दिया जाएगा। ये देखिए, मैं अपना सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर होगा। मैं आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किताब दे करके पढ़ाता हूँ, कि किताब देखने से क्या होता है, थोड़ा सहारा मिल जाता है, एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। अब इसमें बहुत सारा प्रश्न आएगा। Why was little Franz in great dread of scolding? Little Franz जो था on the day of the last lesson, why was little Franz in great dread of scolding on the day of the last lesson? अंतिम पाठ के दिन लिटिल फ्रांस जो था ज्यादा भयभीत था। क्यों भयभीत था? क्योंकि टीचर ने बच्चों से कहा था कि मैं तुम लोगों को विभक्तियों के ऊपर में प्रश्न पूछूंगा। हाँ, और लिटिल फ्रांस जो था वो विभक्तियों का पहला शब्द भी उसके बारे में जानकारी नहीं था, जिसके चलते वो ज्यादा आतंकित था और साथ साथ स्कूल जाने में वो देर भी किया था। इसका संपूर्ण रूप से आंसर होगा, हम देखिए सेल्फ प्रिपेयर्ड आंसर है। लिटिल फ्रांस वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज द टीचर एमएमएल हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट लिटिल फ्रांस डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, दैट इज व्हाई ही वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। लिखित अगर रिटर्न क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मिल जाएगा, लिखा जाएगा क्वेश्चन आंसर। फिर एक प्रश्न पूछेगा, व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स आस्क्ड टू प्रिपेयर्ड विथ, आस्क्ड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द लिटिल फ्रांस, ये भी हो सकता है। व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स यानी कि टोटल बच्चे आ जाए, एंड नहीं तो अगर हम बोलते हैं व्हाट वाज लिटिल फ्रांस आस्क्ड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, क्या चीज से तैयारी होकर के स्कूल आने के लिए कहा गया था? आंसर होगा लिटिल फ्रांस वाज आस्क्ड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। नहीं तो हम लोग यदि पूरे बच्चों को लेकर के अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से कहेंगे, द टीचर एमएमएल हैड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। उसके बाद क्वेश्चन है, What were the things that more tempted to the speaker than going to school? स्पीकर यानी कि कहानी का हीरो, वक्ता जो है जब स्कूल जा रहा था तो उसको कोई चीज ललचावना लग रहा था ना, तो कौन कौन ऐसा चीज था जो लिटिल फ्रांस को लालच ज्यादा देने लगा स्कूल जाने के बजाय? हाँ, किस कारण से वह स्कूल जाना उस दिन पसंद नहीं कर रहा था? उसका आंसर होगा, देखो, चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का गीत, यानी कि चहकने का आवाज, सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश, हाँ, ठंडा का मौसम, और साथ साथ पार्शियन सोल्जर जो थे, जर्मन के सैनिक लोग जो थे, चाय बागान बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, काठ का जो मिल था, 100 मील के पीछे में जो बड़ा मैदान था उसमें जो कसरत कर रहे थे, यही जो तीन चीज था मेनली फैक्ट, हाँ, जो ज्यादा लुभावना और ललचावना लगने लगा, किसके लिए? लिटिल फ्रांस के लिए, स्कूल जाने की अपेक्षा। तो इसका इंग्लिश में आंसर होगा, द थिंग्स दैट वेयर मोर टेम्पटेड टू द स्पीकर देन गोइंग टू स्कूल आर चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स, अथवा सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे चिड़ियों का गीत गाना चाहे चहकना, द ब्राइट सनशाइन, सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश, एंड ड्रिलिंग ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स एक्सेट्रा। दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स, शाइनिंग ऑफ द ब्राइट सनशाइन, एंड द ड्रिलिंग ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, where the things that more tempted to the speaker than going to school। फिर प्रश्न पूछ सकता है एक नंबर एमसीक्यू, where the Persian soldier drilling in the open field back of the sawmill, sawmill के पीछे में पूरा खुले मैदान में वो लोग कसरत कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, what where the bad news came from the bulletin board, what where the bad news came from the bulletin board, bulletin board से कौन कौन सा खराब खराब समाचार आ रहा था? The news like the lost battle, the draft, the order of commanding officers, where the bad news came from the bulletin board for the last 2 years। Why did little Franz not stop
एट द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने लिटिल फ्रांस ज्यादा देर तक नहीं ठहरा था। क्यों नहीं ठहरा था भाई? क्योंकि वो जानता था कि बुलेटिन बोर्ड पर आज युद्ध चल ही रहा है कितने दिनों से, तो वही समाचार आ रहा होगा ना। वो सोचा कि स्वाभाविक रूप से जो भी समाचार आता है वही समाचार होगा, जिसके कारण लिटिल फ्रांस वहाँ पर रुकता नहीं और सीधा चला, पूरा शक्तियों को संग्रह करके सीधा चल देता है स्कूल की ओर। तो आंसर समझ लीजिए, लिटिल फ्रांस डिड नॉट स्टॉप नियर द बुलेटिन बोर्ड बिकॉज ही थॉट दैट द news may be the usual news, like the order of commanding officer, the draft, and lost battle, etc. were the news. That is why he did not stop at the bulletin board. What is the name of the blacksmith? blacksmith का नाम क्या था? वाचर। blacksmith का नाम क्या था? वाचर। हाँ वहां पर खड़ा था ना blacksmith वाचर बुलेटिन बोर्ड के सामने। बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा बोलकर मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में कहीं दिया जाए क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोगों को चाहिए तो डिटेल रूप से ब्लैक बोर्ड पर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, फिर भी थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक बोलता है व्हाट वेयर द अनयूजुअल थिंग्स लिटिल फ्रांस नोटिस ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। लिटिल फ्रांस जो था उस दिन अस्वाभाविक परिस्थिति को सामना किया था, यानी कि देखा था। वो कैसा अस्वाभाविक परिस्थिति था? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब भी स्कूल होता है तो थोड़ा शोर शराबा होता है। जब स्कूल शुरू होता है, प्रेयर होने के बाद में बच्चे जब क्लास में जाते हैं, हाँ, जब तक वार्निंग बेल नहीं बजता है तब तक बच्चे थोड़ा शोर शराबा करते हैं। डेस्क बेंच का टाना टानी, हाँ, अपने में चिल्लाना, धक्का धुकी करना, हाँ, इस तरीके का जो सारा का सारा जो आवाज़ था, वो आवाज़ है कुछ दूर तक भी सुनाई देता था। और उस स्कूल में जहाँ पर लिटिल फ्रांस था, हाँ, वो बगल में रास्ता था, रास्ते तक सुनाई देता था। लेकिन उस दिन जो था सब कुछ शांत लग रहा था, जैसे कि संडे का मॉर्निंग हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा हम लोगों का, व्हाट वेयर द अनयूजुअल थिंग्स डिड लिटिल फ्रांस नोटिस ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। इसका आंसर होगा ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन व्हेन लिटिल फ्रांस वेंट टू स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग चेंज्ड। उसने क्या पाया? सब कुछ बदला। हाँ, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज ग्रेट बस्टल ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क्स। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही लय में पाठ को दोहराना। हाँ, the great iron ruler of the table, rapping on the table, sorry भूल हो गया। टीचर का जो क्या बोलता है कि जो आयरन का जो रूलर था, the great iron ruler of the teachers, है ना, rapping on the table, where that all the sounds were heard from the street, but on that day everything was quiet as Sunday morning। हाँ, एकदम सुंदर सा आंसर को सुन लीजिए। On the day of the last lesson, when little Franz went to school, he found everything changed. As usually, when the school began, there was a great bustle of closing and opening of the desks. Lesson repeated in unison. All the sounds were heard from the street, but on that day, everything was quiet as Sunday morning. These were the unusual things. और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि why the lesson is called the last lesson? Why the lesson is called द लास्ट लेसन? खूब आराम से सुनिए, इसलिए पाठ को अंतिम पाठ क्यों कहा गया? हालांकि आज शुरुआत किया गया है पहला पाठ सेकेंड ईयर का ना, लेकिन नाम दिया गया है इसका अंतिम पाठ। शुरुआत किया गया है पहला पाठ, लेकिन नाम दिया गया है अंतिम पाठ। कारण क्या है? देखिए, दो ये कंट्री में झगड़ा लगता है, जर्मन में और फ्रांस में। जर्मन ने 2 जिलाओं को जीत लिया। जीतने के बाद में ऑर्डर दे दिया कि 2 जिला, वो दोनों जिला का नाम क्या है? अल्सेक एंड लॉरेन। दोनों जिलाओं में क्या चीज़ की पढ़ाई की जाएगी? आदेश आया कि इन दोनों जिलाओं में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। कल से नया टीचर आने वाले हैं। जो जब नया टीचर आएंगे, यानी कि फ्रेंच भाषा का ये अंतिम पाठ हुआ कि नहीं आज? कल से तो नई भाषा सीखी जाएगी, तो इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया है अंतिम पाठ। आंसर सुन लीजिए इंग्लिश में। द लेसन इज कॉल्ड द लास्ट लेसन बिकॉज the German occupied 2 districts of France in the war, and the order arrived from the Berlin to teach only the German language in the schools of 2 districts, Alsace and Lorraine. From tomorrow, the new teacher about to come. Therefore, in French language, that means the French language of France, माने कहने का मतलब है सिस्टम थोड़ा बिगड़ जा रहा है ना, सिस्टम से कह देंगे। और फ्रेंच भाषा का ये अंतिम पाठ था,
क्योंकि कल से नई जर्मन भाषा की पढ़ाई होने वाला था, इसीलिए इस पाठ को कहा गया अंतिम पाठ। सुन लीजिए अंग्रेजी में एक बार। द लेसन इज कॉल्ड द लास्ट लेसन बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट और सेकेंड लॉरेन। फ्रॉम टुमारो the new teacher and the new language will be taught. Therefore, today's lesson, that is French lesson, is called the last lesson. क्लियर हो गया? इस तरीके से होगा। पढ़ने के दौरान इधर उधर होगा ना, वीडियो के सामने है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता ही स्वाभाविक बात है। उसके बाद में है प्रश्न तो वैसे बहुत सारा निकलेगा। How was the teacher dressed in? How was the teacher dressed in on the day of the last lesson? अंतिम पाठ के दिन टीचर का ड्रेस कैसा था? द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। एक और चैप्टर था ना कुर्गी और क्लास 10 का, उसमें था क्वेश्चन मिक्स हो जाता। द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन, कैसा पहने हुए थे भाई कपड़ा? ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, अलंकृत किया गया था, एंड मखमल का बनाया हुआ टोपी, यानी कि सिल्क, लिटिल ब्लैक सिल्क के। शुद्ध रूप से आंसर होगा ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन द टीचर एम हेमल वाज ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ऑल वेर एम्ब्रॉयडर्ड, सारा का सारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। एंड दैट ड्रेस वेयर ओन्ड बाय द टीचर ऑन द स्पेशल डे लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे और इंस्पेक्शन डे। हाँ, इसी 2 प्रकार के दिनों का स्पेशल डे पर वो पहना करते थे। उसके बाद प्रश्न है what did who were sitting on the back of the benches? The special people of the village, like old Hajar, the former postmaster, the former mayor, several other besides, were sitting on the back benches which were always empty. इसका प्रश्न है 2 और देखो। what did little France surprised to see most? क्या चीज को देख करके लिटिल फ्रांस को थोड़ा ज्यादा आश्चर्य होने लगा on the day of the last lesson, अंतिम पाठ के दिन। On the day of the last lesson, little Frank was surprised most to see the village people were sitting like students in the back of the classroom on the benches which were lying empty always. And who were the people? They were the old Hajar, the former postmaster, the former mayor, and several other besides.